नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है संख्या पद्धति। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, इसके बारे में हम कुछ बेसिक तरीके से समझेंगे, ये होता क्या है और इसका प्रयोग हम कहाँ पे कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है ना, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर आपको क्लास 10 और क्लास 12 आपको मजबूत करना है तो आपको 9th और 11th आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये कहा जाता है अगर आपका जड़ जो मजबूत है तो आपका ऊपर वाला सिरा जो होता है वो बहुत ही जबरदस्त होता है, बहुत ही बढ़िया होता है। ठीक है, तो आप पहले इसको बढ़िया से समझिए। चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें क्या दिया गया है, दिया हमारा संख्या पद्धति। ठीक है ना, संख्या पद्धति। चलिए ठीक है, इसे हम कहते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम ये होता क्या है। नंबर सिस्टम में एक चीज आपको समझाया गया है, संख्या रेखा। क्या है? संख्या रेखा। संख्या रेखा आपने कक्षा 8 में पढ़ा होगा संख्या रेखा के बारे में। संख्या रेखा यानी कि हमारा होता है नंबर्स लाइन। ठीक है ना, NUMBER लाइन्स, LINES, यानी कि संख्या रेखा के बारे में। आपको संख्या पद्धति जाननी है तो आपको संख्या रेखा को जानना जरूरी होता है। ठीक है, अब संख्या रेखा क्या होता है हमारी है, जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी मैं आपको यहाँ पे एक इस टाइप से एक लाइन से खींच रहा हूँ। ठीक है, आपको मैं समझा रहा हूँ क्या, संख्या रेखा के बारे में। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक लाइन से यहाँ पे 0 है, यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3, ये मान लीजिए 4। ठीक है ना, इस टाइप से यहाँ पे -1 -2 फिर -3 फिर -4, इस टाइप से दिया। ये जो देखिए, ये जो लाइंस होती हैं, ये जो दिया गया है 0 से इधर धनात्मक की तरफ यानी पॉजिटिव, इधर जो है ये माइनस यानी कि निगेटिव, इसी को हम कहते हैं संख्या रेखा। क्या कहते हैं इसको? हम नंबर्स कहते हैं, यानी कि नंबर्स लाइन, इसी को हम ये कहते हैं। समझ गए कि नहीं? ये होता है। अब इसी के ऊपर सारा हमारा खेल बना है। ठीक है, इस संख्या रेखा के ऊपर ही हमारा सारा खेल है। इसमें हम जानेंगे होल नंबर। ठीक है, होल नंबर जानेंगे, उसके बाद इंटीग्रल्स जानेंगे। ये बेसिक चीजें हैं, सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जानते रहेगा। आपको पढ़ना पड़ेगा, डायरेक्ट आप सवाल नहीं लगा सकते हैं। कोई भी चीज अगर आपको पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ, देखिए आप लोग कोचिंग में फीस जमा करते हैं। अगर आप लोग कोचिंग में फीस जमा करते हैं उतना अच्छी तरीके से आपको नहीं समझाया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या किया जाता है, आपको फीस भी नहीं देना पड़ता है, फ्री में आपको समझना पड़ता है। बस आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा। ठीक है ना, इतना तो करना ही पड़ेगा। अब चलिए यहाँ तक तो समझ गए आप लोग नहीं? अब इसमें चलिए हम प्रकृत संख्या के बारे में जानते हैं। किसके? प्रकृत संख्या यानी कि नेचर्स लाइन। ठीक है, नेचर्स नंबर, प्रकृत संख्या। प्रकृत संख्या ये क्या होता है, यानी कि नेचर, यानी NUTUER, नेचर लाइंस। इंग्लिश में आप लोग मत जाइएगा, लेकिन जहां पे है वहां पे बढ़िया है। ठीक है, प्रकृत संख्या हमारा होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए जो लाइन दी गई है। ठीक है ना, इसको मैं हटा देता हूँ, शायद तभी आपको समझ में आएगा अच्छी तरीके से। जैसे मान लीजिए ये जो लाइन है, हम इसको यहाँ पे ऊपर की तरफ, ऊपर की साइड में इसको समझा रहा हूँ, बना रहा हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे दिया है 0, फिर 1 दिया है, फिर 2 दिया है, 3 है, ये 4 है, ये हमारा इस टाइप से है। ठीक, -1 फिर -2 -3। ठीक ना, फिर हमारा इस टाइप से दिया है। चलिए ठीक है, अगर आप लोग एक साइड से धनात्मक की दिशा में चलते हैं, ठीक ना, अगर आप 0 से शुरू किए हैं और धनात्मक दिशा की तरफ आप चलते हैं, तो जो आप धनात्मक दिशा की तरफ चलते हैं, जितना चलते हैं वो जितना आपने संख्या चली है, मान लीजिए आपने संख्या 1 चली, 2 चली, 3 चली, मान लीजिए आपने संख्या कितनी चली है, 3 संख्या आपने चली है। ठीक है, आप जब संख्या 3 चले तो उस संख्या को रखने के लिए आपको एक थैले की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? एक थैले की जरूरत पड़ेगी। ठीक ना, जब आप इस 3 संख्या को इस थैले में डालेंगे, इस थैले में डालेंगे, इसका जो संग्रह होगा, मतलब ये जो संख्या इकट्ठा होगी, इसी को हम कहते हैं प्रकृत संख्या। ठीक है ना, प्रकृत संख्या यानी कि नेचर्स नंबर। ठीक, अब हम इसे प्रकट करते हैं एन से। किससे? ये इसका प्रतीक क्या है, या हमारा एन है, यानी कि नेचर्स नंबर है। एन से हम इसको प्रकट करते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये हमारा प्रकृत संख्या क्या होता है। आपने जितना भी संख्या
आपने जितने भी संख्या इस थैले में आपने डाले हैं उस थैले का एक संग्रह बनेगा, ठीक ना। जैसे कि मान लीजिए आपने संख्या 1 2 3 4 जो भी संख्या आपने चली है और जितनी भी संख्या आपने इस थैले में डाली है उस संख्या का एक संग्रह बनेगा। उस संग्रह को हम क्या कहते हैं, प्रकृत संख्या कहते हैं, यानी कि हम इसे प्रदर्शित करते हैं एन से, नेचर्स लाइन्स, ठीक है। नेचर्स लाइन ये हमारा होता क्या है, प्रकृत संख्या। अब हम यहीं पे जानते हैं होल नंबर क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। होल नंबर, होल नंबर ये क्या होता है हमारा, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। क्या होता हमारा है, पूर्ण संख्या। होल नंबर क्या होता हमारा है, पूर्ण संख्या होता है। देखिए अगर आपको कुछ भी जानना है तो आपको शुरू से लेकर सब कुछ समझना पड़ेगा। ये एनसीईआरटी में है, इसमें हमारा ये है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का हमारा है क्लास 9th के लिए है। इसके लिए हमारा है ये क्लास 9th के लिए है, क्या हमारा है, संख्या पद्धति, ठीक है। अब होल नंबर के बारे में जानते हैं। अब होल नंबर यहाँ पे देखिए क्या होता है, जैसे कि आपने यहाँ पे प्लस यानी कि धनात्मक की तरफ आपने बढ़ा है तो ये हमारा प्रकृत संख्या है। अगर आप यहीं से माइनस की साइड में बढ़ते हैं, जैसे कि -1 -2 -3, अगर इस साइड में आप जितने भी संख्या चलते हैं उस संख्या को एक थैले में डालिए। जैसे हमने धनात्मक को एक थैले में डाला है उसी प्रकार से हम एक ऋणात्मक को डालेंगे। मान लीजिए आपने संख्या 3 इसमें भी चली है, ठीक है ना, इसमें आप थैले को डालें, ठीक है, किसमें डाले, थैले को डाले। अब इस थैले में जो संग्रह बनेगा उसी को हम कहते हैं होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या। हम इसे प्रदर्शित करते हैं W से। किससे प्रदर्शित करते हैं, W से। W यानी कि होल नंबर। शुरू हो गया नहीं, यहाँ का पाइथन देखिए W, तो इसको हम प्रदर्शित करते हैं होल नंबर से। समझ गए कि नहीं, हमारा प्रकृत संख्या क्या होता है और होल नंबर यानी कि नेचर्स लाइंस क्या, नेचर्स नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, ठीक ना। ये तो आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, चलिए ठीक है, अच्छी तरीके से आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बात करते हैं, हमारा एक चीज और दिया रहता है, जैसे मान लीजिए हमें अभी इंटीग्रल यानी पूर्णांक के रूप में समझना है। पूर्णांक क्या होता है, ठीक ना, जिस टाइप से हमने आपको बताया है। अभी देखिए मान लीजिए यहाँ पे संख्या जो दी गई, अगर यहाँ पे दे दिया 1/2 दे दिया गया, फिर 1/1 पूरा 1 हो गया, फिर 1/3 फिर 2, ठीक है। इस टाइप से हमारा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मान लीजिए 0.1 है यहाँ पे, फिर ऐसे बढ़ेगा ना, फिर पहले 0.5 फिर 1 फिर 0.15 ऐसे बढ़ेगा ना। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारा दिया है 1 दिया है, फिर यहाँ पे हमारा 2 दिया है, ठीक ना, फिर ऐसे करके हमारा 3 दिया, ऐसे ऐसे जब बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हमारा इंटीग्रल, ठीक है, INTEGERS इंटीग्रस, ठीक है, यानी कि पूर्णांक। क्या हमारा है, पूर्णांक। चलिए पूर्णांक के बारे में हम समझते हैं। जो यहाँ पे संख्या बची है, जैसे कि मान लीजिए -1/2 बची है, या मान लीजिए 1/3 यानी धनात्मक, या मान लीजिए ऋणात्मक, जो संख्या बची धनात्मक और ऋणात्मक को मिला के जो हमारा बनता है वो एक बनता है पूर्णांक। जैसे कि मान लीजिए बचा है -2005/2006 मान लीजिए, ये बचा। ये जो संख्या सभी है, ये जो सभी संख्याएं हैं ये एक पूर्णांक है। क्या है, एक पूर्णांक है जिसे हम प्रदर्शित करते हैं जेड से। किससे प्रदर्शित करते हैं, जेड से, इसका प्रतीक जेड है, ठीक है। ये जो जेड शब्द लिया गया है ये हमारा जर्मनी से लिया गया है, ठीक है। कहां से लिया गया है, ये जर्मनी देश से हमारा ये जेड जो शब्द है ये लिया गया है। अब ये जेड का मतलब होता है जहलीन। क्या होता है, जहलीन, यानी कि हिंदी में लिख देते हैं जहलीन, जहलीन। अब ये जहलीन जो शब्द है, अगर इस शब्द को हम तोड़ेंगे, इस शब्द को हम तोड़ेंगे तो हमारा बनेगा GEH, जेल प्लस लीन, LIN, ये हमारा बनेगा, ठीक ना। अब जेल, ये जो जेल है इस जेल का मतलब होता है जहल। ये जो हमारा जहल है, यहाँ पे जेल जहलीन है ना, यहाँ पे जहलीन है, यहाँ पे हम जहल पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, जहल पढ़ेंगे। अब ये जो जहलीन है इसका अर्थ होता है गिनना, ठीक ना। क्या होता है इसका अर्थ है गिनना, यहाँ पे मैं लिख के दिखा देता हूँ, गिनना, ठीक है। इससे बढ़िया तरीके से आपको कोई नहीं समझाएगा बच्चों, ये देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। इससे बढ़िया तरीके से कोई समझाएगा नहीं आपको, या कोचिंग हो या कॉलेज हो, सब अपने मतलब के लिए सिर्फ पढ़ाते हैं। आप उनको पैसा मिल गया वो अपना काम कर देंगे, ठीक ना। आप उनको सिर्फ बुक खत्म करने से मतलब होता है, बाकी आपको समझ में आए या ना आए उनके ऊपर है, डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक वही चैप्टर दोबारा तिबारा मतलब जब तक आपको समझ में आएगा तब तक वही आपको समझाया जाएगा।
यहाँ पे ये सिस्टम होता है। अब क्लास 9, 10, 11, 12 सभी मैं ही आपको समझाऊंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बेसिक तरीके से। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप उसमें कमेंट करिए, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपका फर्ज बनता है, ठीक है ना। ये जहलीन जो हमारा है, ये इसका मतलब होता है गिनना, ये हमारे जर्मनी शब्द से लिया गया है, ठीक है ना। अब जहल जो होता है, इसको जब हम तोड़ेंगे तो जहल प्लस में लीन आएगा, यही आएगा ना। तो जहल जो शब्द होता है, ये भी हमारा वहीं से लिया गया, जर्मनी से लिया गया, ठीक है ना। इसका ये भी जो हमारा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। इसका भी शब्द हमारा क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब जो जहल है, इसका मतलब होता है हमारा संख्या, ठीक है। संख्या एक तो हमारे नंबर्स होते हैं, ठीक है। नंबर्स को हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखिए दिया है NUMBER। ये जो नंबर होते हैं, इसको हम एक प्रकार से संख्या के रूप में जानते हैं, ठीक है ना। किसके रूप में जानते हैं, संख्या के रूप में जानते हैं। अब ये जो जहल है, JEHL, ये जो जहल शब्द है, इसका मतलब होता है संख्या, इसका भी मतलब होता है क्या है, संख्या मतलब होता है, ठीक। शब्द जो है उसको भी मैं, उसका भी मतलब समझा, उस जो शब्द बना है जिन शब्दों से मिलकर, उन शब्दों को तोड़ेगा, उस शब्द का भी मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ क्या होता है। क्योंकि आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और प्रिंस सर की क्लास पढ़ रहे हैं, क्या आप प्रिंस सर की क्लास पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो इतना तो फर्ज बनता है कि आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाया जाए, समझ में। अगर मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, तो आपका भी फर्ज बनता है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। ये हमारे कुछ होते हैं प्रकृत संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या होते हैं, पूर्णांक होता है, ये जो हमारा शब्द बना है संख्या रेखा, ये सभी चीजें बिल्कुल बेसिक है, अलग से कुछ नहीं पूछा जाएगा। जितने भी क्वेश्चन आएंगे यहीं से सब कुछ आएंगे। अगर आपने ये शुरू से समझ लिया तो आप समझ लिए कि क्वेश्चन बिल्कुल हल कर ले जाएंगे आप, समझ में आ गया। आपको बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन भी ज्यादा बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आप सीबीएसई पढ़ते हैं, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड से हैं या आईसीएसई बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से, लोकल बोर्ड से, किसी भी बोर्ड के, वो आपके लिए जरूरी होता है। एनसीईआरटी क्योंकि उच्च लेवल तक जाता है हमारा है, समझ गए कि नहीं। ये हमारा कुछ होता है इस टाइप से। अब इसमें हमारा एक आता है परिमेय संख्या, ये जो हमारा, अभी इसमें मैं एक चीज समझा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। ये जो पूर्ण संख्या होती है, ये हमारी क्या होती है, पी क्या होती है हमारी है, P/Q, ठीक है ना। जहां पे होता हमारा Q नॉट इज इक्वल टू 0। अब देखिए सबसे ज्यादा आप लोग क्या ध्यान किस पे देते हैं, ये जो Q नॉट इज इक्वल टू 0 दिया गया है, इस पे ही लोग सबसे ज्यादा ध्यान क्यों देते हैं, मतलब सभी का माइंड इसी पे क्यों जाता है, मतलब ये क्यों नहीं हो सकता इसके बराबर में, Q 0 के बराबर में क्यों नहीं हो सकता है। इस मतलब ये काफी लोग सोचते हैं और उनका सोचना सही भी है, मैं एक प्रकार से बता रहा हूँ, उनका सोचना जो है वो सही भी है। इसीलिए सभी चीजें मैं आपको ज्ञान दूंगा, हर एक चीज वो चीज दूंगा जो आपको कोई कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं दे सकती है, जानते रहिएगा ये सी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ। जानते हैं ये जो हमारा है, ये हमारा है एक को प्राइम नंबर है, यानी कि सह अभाज्य संख्या, यानी जो हमारा P और Q दिया है, ये हमारा को प्राइम नंबर है, ठीक है ना। को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर यानी कि सह अभाज्य संख्या, असहभाज्य, ठीक है, असहभाज्य संख्या है, ठीक है। इतना तो आपके लिए ही शायद हमें लगता है जरूरी है, इतना आपने समझ लिया। अगर इसके बारे में और अच्छी तरीके से समझना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा क्या, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। अपरिमेय संख्याएं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ना पड़ेगा बच्चों। मैं आपसे 1000 बार कहता हूँ, जो भी पढ़ो बिल्कुल बेसिक पढ़ो, थोड़ा पढ़ो लेकिन अच्छी तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। ये तो हमारा फर्ज बनता है आपको समझाने का, समझ में। इतना अगर आपने समझ लिया है तो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कुछ बेसिक क्वेश्चन, प्रश्नावली 1.1 का बताएंगे आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन, ये होता कैसे है, ये हो क्यों गया है, ठीक ना। क्वेश्चन साथ में साथ देखिए, आप अगर आप एक पॉइंट खत्म किए हैं, ठीक है ना, अगर आप एक हेडिंग खत्म किए हैं, हम आपको अगले हेडिंग में कुछ बेसिक क्वेश्चन समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। उससे आप पीछे मत भागिएगा, लेकिन याद रखिएगा जो आपको जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि यही यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। शायद थोड़ा मैं माइंड का जो है ना पहले का सोच लेता हूँ, मतलब ये पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, इसीलिए क्लास 10 का जो पेपर था मैथ का 21 तारीख को था, वो जो क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम में, वो मैंने पहले ही अपने चैनल पे अपलोड कर दिया था,
ठीक है ना, पहले ही अपलोड कर दिया, मतलब ये क्वेश्चन आएगा, उसका हल भी मैंने आपको समझाया जाता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ना, मतलब अच्छी बातें जिनको बताओ उनको बुरा ही लगता है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। यहाँ तक तो सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया है? अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, अब हम उसमें समझेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या होती है उसके पहले हम समझेंगे कुछ प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन। ठीक है ना, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।